हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास, जहां में आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक गिवन सेंटेंस पैटर्न दिया रहता है और उसे उसके बिना मीनिंग चेंज करते हुए आपको दूसरे फॉर्म में बदलना होता है, जिसमें आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, रिमूव टू, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। और आपसे एक विनती है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज टू वीक टू वॉक, अर्थात वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, मतलब इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, एसएससी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, यहाँ पे रिमूव टू करना है। रिमूव टू का मतलब क्या है, इस टू जो है, ये जो हमारा टू है, जो कि एक एडवर्ब होता है और ये बात करता है एक ऐसी मात्रा की जो हमारा क्या है, मोर देन इनफ है, और ये निगेटिविटी की बात करता है, अर्थात इसका टोन जो है निगेटिव है। ठीक है ना, ये बात करता है मोर देन इनफ की। अब इसमें आपको इसको हटाना है। जब हम टू को हटाते हैं, टू टू के कॉम्बिनेशन को हटाते हैं, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, सो दैट में। क्लियर है? और यहाँ जो गैप है बीच में, यहाँ जो हमारा डॉट वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं, अर्थात इसका सही रूपांतरण क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम रिमूव टू करते हैं तो एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, इसके टेंस का। अगर यहां हम देखेंगे इसका जो टेंस अगर प्रेजेंट में है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, पास्ट अगर हो जाए तो कुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको, इसमें रिमूव टू किया हुआ है, आपको टू ऐड करना है, अर्थात देखेंगे, आप देखेंगे कि सी इज सो ब्यूटीफुल दैट, सो दैट के जगह पे आपको क्या लगाना है, हमने देखा था कि टू टू को हटा करके सो दैट लगाते हैं, तो इसका हम रिवर्स प्रक्रिया कर देंगे। आप देखेंगे कि किसमें आपको क्या दिख रहा है, टू टू, पहले वाले में भी टू है, दूसरे वाले में भी है, तीसरा में नहीं है, चौथा में आपका नहीं है, अर्थात दो तो ऑप्शन आपके छट गए इस प्रकार से। आप देखेंगे सी इज टू ब्यूटीफुल टू लाइक, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। सी इज टू ब्यूटीफुल टू लाइक, मतलब वो इतना ज्यादा सुंदर है कि उसको लाइक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये टू हमारा निगेटिव मीनिंग दे रहा है, और यहां ये जो नॉट आ गया ये भी निगेटिव, अर्थात इसके निगेटिविटी को खत्म कर दिया है। इसका मतलब हो गया सी इज टू ब्यूटीफुल नॉट टू बी लाइक्ड, मतलब वह इतना खूबसूरत है कि उसे आप हमेशा 100% लाइक करोगे ही करोगे। समझ में बात आई? इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन की बात की जा रही है, मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हर कोई बाउंड है उसके, उसको लाइक करने के लिए। क्लियर है? इसका दूसरा पॉसिबल अगर आप बात करें तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी डिसलाइक्ड, क्योंकि डिसलाइक्ड अपोजिट वर्ड आकर के क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है नो सूनर डिड द टीचर एंटर देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखिए यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम इन्वर्जन देखेंगे। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है जो कि निर्धारित करता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होना है। इन्वर्जन में क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो आपका जो पैटर्न है ना, ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आप वर्ब पहले देखते हो फिर सब्जेक्ट देखते हो, जैसा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हो। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है ना? अब नो सूनर डिड द टीचर एंटर देन, और एक और चीज देखना है, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लिखते चलेंगे, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। कहता है जैसे ही हमारा टीचर जो है ना एंटर करते हैं, सारे विद्यार्थी क्या है, खड़े हो जाते हैं। क्लियर है? इसका फिर आपको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसके लिए अब क्या करेंगे, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपका करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। मींस एज सुन एज, जैसे ही शिक्षक प्रवेश करते हैं सारे बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का मूल उद्देश्य होता है कि यू जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस बट मीनिंग शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। वहां क्या है कि मीनिंग जो है वो ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। कहता है अनलेस, अनलेस इज इक्वल टू, हमने कई एक बार चर्चा की है इस बात पर कि अनलेस जो है किसके बराबर है, इफ नॉट।
ठीक है ना। इफ नॉट यहाँ पे एक ऑक्सिलियरी वर्ब का चुनाव करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है ना। अनलेस बराबर क्या हो जाता है, इफ नॉट, अर्थात ये निगेटिव मीनिंग को देता है। अब क्या करना है आपको, एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें अनलेस को रिप्लेस किया गया हो, ठीक है ना। तो आगे वाला जो क्लॉज है हमारा, इसमें तो देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप सब में, यहां आपने परिवर्तन कर दिया है, ये भी आपका रहेगा सेम। लेकिन आप यहां देख रहे हो अनलेस हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। ये कैसा है हमारा, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एंड हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां देख रहे हैं आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये दो आपके लास्ट वाले छट गए। अब देखेंगे इफ यू डू नॉट, इफ यू वर्क हार्ड में देखेंगे क्या है, आपने इफ वाले पोर्शन में क्या कर दिया, नॉट नहीं प्रयोग में लाया। और हमने बताया आपको क्या कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट होता है, अर्थात तीन ऑप्शंस आपके छट गए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, कहता है वो बहुत ज्यादा गरीब है, किस चीज के लिए, तो कार खरीदने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे टू को हम क्या करेंगे, सो दैट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और सो दैट के बाद जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए कार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, क्योंकि इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कैन कुड हो जाएगा। अगर इस बात का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती आपसे हो सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है एज सुन एज द बेल रैंग स्टूडेंट्स रश्ड आउट, कहता है जैसे ही घंटी बजी सारे बच्चे एकदम जोर से बेतहासा भागने लगे। छुट्टी में तो आप देखते हैं कि बच्चे किस तरह से भागते हैं, ठीक है ना। एज सुन एज को जब कन्वर्ट करना हो तो इसे हम नो सूनर के साथ रिप्लेस करते हैं, और नो सूनर आपको जहां दिख जाए उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा द बेल रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। रिंग क्यों हो गया यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप डिड का प्रयोग है जो कि हमारा एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसके साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और नो सूनर के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स रश्ड आउट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज सो ऑनेस्ट दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, फिर वही चीज है, इसको क्या करना है, इसमें सो दैट को रिप्लेस करना है और टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पे देखेंगे ही इज टू ऑनेस्ट टू बी लाइक्ड, इसका मतलब क्या हो गया, वह इतना ईमानदार है कि कोई उसे पसंद नहीं करता है, जबकि यहां पे रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहां आपने क्या किया, वर्ब को ही चेंज कर दिया। क्लियर है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, यहां तो आपने क्या किया, टू तो यूज ही नहीं किया, ये भी ऑप्शन खत्म है। ही इज ऑनेस्ट, यहां भी आपने टू का प्रयोग नहीं किया। अगर मान लिया जाए कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप कंफ्यूज हो, तो अगर ऑप्शंस पे भी अगर ध्यान देंगे तो 90% चांस रहता है कि आप उसे सही कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अब बचा एक, एसएससी में तो इक्वालिटी है कि इट ऑलवेज गिव्स यू 4 ऑल्टरनेटिव्स, तो यहां पे आपको क्या मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज टू ऑनेस्ट नॉट टू बी रेस्पेक्टेड, भैया वो इतना ऑनेस्ट है कि सवाल ही नहीं है कि उसे रिस्पेक्ट ना किया जाए, अर्थात हर कोई उसे रिस्पेक्ट देता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो आप ट्रेन को पकड़ लेंगे। अब क्या करना है, इसको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब देखेंगे यहां जितने भी देखेंगे जिसमें नॉट लगा हुआ है, अब इफ है तो इसको अनलेस में बदल दीजिए, क्योंकि इफ के साथ नॉट लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना होता है, मीनिंग को अनचेंज रखना होता है। क्लियर है ना। अगर आप अनलेस यूज कर रहे हैं अर्थात नॉट यूज कर रहे हैं दिस पोर्शन के साथ, इस पोर्शन के साथ, इस क्लॉज के साथ, अर्थात इधर क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा इधर भी, तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, अब आप समझेंगे इस बात को। अनलेस यू रन फास्ट, अगर कहता है इफ यू डू नॉट रन फास्ट, ऐसे समझे, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन, अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, अर्थात जब आप तेज दौड़ेंगे तो ट्रेन पकड़ पाएंगे। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखेंगे कहता है इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो ट्रेन पकड़ पाएंगे, जबकि ऊपर क्या कहा गया कि अगर आप तेज दौड़ते हैं तब पकड़ पाएंगे। क्लियर है ना। इफ यू रन स्लो, अगर स्लो दौड़ते हैं तो आप ट्रेन पकड़ पाएंगे, ये भी गलत हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। रन फास्ट एंड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो और ट्रेन को मिस कर दो, ऐसा थोड़ी है, ये भी गलत हो गया। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट लिफ्ट द बैग। कहता है वह इतना कमजोर है, इतनी कमजोर है कि भाई वो लिफ्ट भी नहीं कर सकती है, बैग को उठा भी नहीं सकती है। क्या करना है, यहाँ पे टू लगा देंगे, यहाँ पे दैट के जगह पे टू लगा देंगे और इसको गायब कर देंगे और फिर ये भी हमारा गायब हो जाएगा। तो कहेंगे सर क्या हो जाएगा सी इज टू वीक टू लिफ्ट द बैग। अब एक चीज देखेंगे कि ये टू कहां चला जाता है। ये टू चला जाता है क्योंकि हम लगा देते हैं कैन, और कैन के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं अर्थात बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इस टू को हमें ओमिट करना पड़ जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नो सूनर हैड ही फिनिश द वर्क देन ही वेंट टू प्ले। उसने अभी काम खत्म भी नहीं किया था कि खेलने चला गया। क्लियर है ना। नो सूनर को क्या करना है, आपको एज सुन एज में बदल देना है। अर्थात क्या हो जाएगा, एज सुन एज ही फिनिश द वर्क ही वेंट टू प्ले। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट सक्सीड। कहता वह इतना लेजी है कि वह सक्सीड नहीं कर सकता है, सफल नहीं हो सकता है। क्या करेंगे, टू टू में बदल देंगे, ही इज टू लेजी टू सक्सीड। ऑब्वियसली यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अनलेस मींस इफ नॉट, ये ध्यान रखना है, इफ नॉट। अब इसी में आपको कन्वर्ट करना है, और चूंकि यह सेंटेंस हमारा स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा ही इज टू एरोगेंट टू बी लाइक्ड। कहता है वह इतना घमंडी है कि उसे पसंद नहीं किया जाता है। मतलब पसंद करने के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है, मतलब इतना घमंड है उसके पास कि कोई उसे पसंद नहीं करता है। अर्थात क्या हो जाएगा, ही इज सो एरोगेंट दैट ही कैन नॉट बी लाइक्ड। ऑब्वियसली अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन की ओर अगर एक बार नजर दौड़ाएंगे ना, तो बिना देखे चेक किए आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है एज सुन एज ही शॉ द पुलिस ही रैन अवे। इसमें क्या करेंगे, नो सुनर का प्रयोग करेंगे। नो सुनर डिड क्यों आया, क्योंकि सॉ हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, और डिड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट ही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ही इज टू शॉर्ट टू रीच द सेल्फ। कहता है वो बहुत ज्यादा हाइट में कम है। किस चीज के लिए, तो वो जो सेल्फ है ना, जहां किताबें रखी हुई हैं, ठीक है ना, वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब वो पहुंच नहीं पा रहा है, इतना छोटा है। अब क्या करेंगे, टू टू को सो दैट में बदल देंगे। सारे ऑप्शन की तरफ अगर आप देखते हैं तो देखेंगे सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सेंटेंस है जहां पे सो दैट का कॉम्बिनेशन है, अर्थात वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये सेशन आपको बेहतरीन लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आगे जीवन में बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है अनलेस यू ओबे। अनलेस मतलब इफ नॉट। अब देखेंगे इफ नॉट किस में है, और ओबे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, अर्थात नॉट के पहले डू या डज का प्रयोग होगा। डू का होगा चूंकि यहाँ पे यू है हमारा। इफ यू डू नॉट ओबे यू विल बी पनिश्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज सो फास्ट दैट नोबडी कैन बीट हिम। कहता है वह इतना तेज है कि उसे कोई बीट नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। यहाँ बीट मतलब पीटना नहीं, हराना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस सो दैट को आपको क्या करना है, टू टू में बदलना है। तो देखेंगे कहां कहां आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब ये देखिए, ये कहता है फास्ट है यहाँ पे, यहाँ स्लो है। अब थोड़ा सा जांच कर लेंगे, ही इज टू फास्ट टू बी बीटन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, कहता है कि वो इतना ज्यादा फास्ट है कि उसे बीट नहीं किया जा सकता। अब ये स्लो की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नॉट लगा दिया जाता तब हम एक बार सोचते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन इट बिगेन टू रेन। कहता है कि अभी वह गया भी नहीं था कि क्या होने लगी, बारिश होने लगी। नो सुनर को आप किस में बदल देते हो, एज सुन एज में। और जितने भी ऑप्शंस आपके सामने हैं उसमें ए में ही ये दिख रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज सुन एज ही लेफ्ट इट बिगेन टू रेन। क्लियर है, कोई दिक्कत। और जितने भी सेंटेंस हैं इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट रेन्ड बिफोर ही लेफ्ट, यह बारिश हुई उसके जाने से पहले। ही लेफ्ट आफ्टर इट रेन्ड, कहता है कि इट रेन्ड बारिश हुई उसके बाद यह गया, यह भी मीनिंग को चेंज कर दे रहा है।
ये भी मीनिंग को चेंज कर दे रहा है। ही डिड नॉट लीव एट ऑल, वह एकदम बिल्कुल नहीं गया। सारे के सारे जितने भी हमारे नीचे के तीनों ऑप्शन है ये मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड हमारा है, कहता है सी इज टू टायर्ड टू वर्क, कहता है वह थक गई हुई है, बहुत ज्यादा थकी हुई है काम करने के लिए, मतलब इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती है। क्या हो जाएगा, टू को क्या करेंगे, सो दैट में बदलेंगे, अर्थात फिर एक बार से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है अनलेस यू आर पोलाइट पीपल विल डिसलाइक यू, कहता है कि यदि आप पोलाइट नहीं हो तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, नापसंद करेंगे। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, अर्थात अब देखना है आपको क्या कि किस में नॉट नहीं दिख रहा है, तो नॉट आपको यहां नहीं दिख रहा है, नॉट आपको यहां नहीं दिख रहा है, नॉट आपको यहां नहीं दिख रहा है इफ वाली क्लॉज में, और एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको नॉट दिख रहा है इफ के क्लॉज के साथ। इफ यू आर नॉट पोलाइट, यदि आप पोलाइट नहीं हैं तो क्या होगा कि पीपल जो है, लोग जो आपको डिसलाइक करेंगे। क्लियर है? चलिए आप अपना मंतव्य जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि कितना आपने स्कोर किया और कैसा लगा ये सेशन। चलिए ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तरक्की करते रहिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।